मार्केट के लिए। चलिए, अब कुछ चेंजेस जो एप्लीकेबल होंगे 1 अक्टूबर से, यानी कल से एक्सचेंजों की ट्रांजैक्शन फ़ीस में बड़ा बदलाव होने वाला है। कल से ट्रांजैक्शन फ़ीस का नया फ्रेमवर्क लागू होगा। सेबी नियमों के मुताबिक अब बैंड के बजाय फिक्स रेट से चार्ज लगेगा। इस बदलाव का डिस्काउंट ब्रोकर्स पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा आज सेबी की बोर्ड बैठक है जिसमें एफ से जुड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनमी के प्रेसिडेंट विनोद गोयल जुड़े हैं। विनोद जी, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। 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 तो एक मार्केट में बज़ है कि क्या एफ में पार्टिसिपेशन की एक थोड़ी सी क्राइटेरिया चेंज कर दी जाएगी नेटवर्थ को लेकर फ्रॉम रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ऐसा होता है तो क्या वो सही कदम होगा आपके हिसाब से? ये अभी तक तो रूमर है। आज सेबी की बोर्ड मीटिंग है, उसमें एजेंडा में जो सुबह दिखा रहे थे आप लोग टीवी में, उसमें एजेंडा में आज का ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। हालांकि ये मैटर काफी पुराना चल रहा है। एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप हुआ था और एसएमएसी की मीटिंग हुई थी, उसमें सबके व्यू मांगे गए थे कंसल्टेशन, और काफी सारे कंसल्टेशन मिले हैं जिसमें वीकली एक्सपायरीज में रेस्ट्रिक्शन लाने की बात थी कि खाली इंडेक्स पे प्रति एक्सचेंज को मिलेगा वीकली एक्सपायरी, जो कि अभी प्रतिदिन हो रही है। तो सारा दारोमदार वहीं पर है। अगर वो एक्सपायरी चालू रहती है और जो आप बता रहे हैं वो अगर खबर सही है कि नेटवर्थ या इनकम क्राइटेरिया से इन निवेशकों को इसमें अलाउ करेंगे, तो वो एक अलग बात है। अगर सारी वीकली चालू रहती है तो फिर तो जो से मुझे नहीं लगता कि डिस्काउंट ब्रोकरेज पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो क्लाइंटेल डेवलप कर लिया है वो उनका वॉल्यूम क्या, उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो मेन फर्क था कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन में हाईएस्ट टर्नओवर पे जाके उन लोगों को करीबन 1800 रुपया प्रति करोड़ का फायदा मिल रहा था ट्रांजेक्शन चार्जेस पे, जो कि 3250 नॉर्मल हो रहा था और 5000 नॉर्मल था, और 3200 के करीब इन लोगों को, बड़े ब्रोकर्स को, हम आप कहते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स, उनको लग रहा था। उसमें ये था कि भाई जब मंथ के एंड में हमें रिड्यूस चार्जेस देते हैं एक्सचेंज को, और आप ब्रोकर्स जो आपका क्लाइंट है उसको आप वो मिनिमम स्लैब वाला हाईएस्ट चार्ज कर लेते हो, तो वो उनको लगा कि देयर इज ए प्रॉफिटियरिंग ऑन अकाउंट ऑफ द डिफरेंशियल ट्रांजैक्शन चार्जेस। इसको चेक करने के लिए ये भी से इसमें की मीटिंग में हुआ था, डिसाइड, और 3 महीने से एक्सचेंजर को टाइम दिया गया था भाई आप इसको रेशनलाइज करो। तो वो अभी इन्होंने रेशनलाइज किया है। चार्ट है मेरे पास, लेकिन वो काफी लंबा चौड़ा है, पढ़ने में मेरे ख्याल से समय लग जाएगा। मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप बाद में उसको टेबल प्रेजेंट कर दीजिएगा। तो नहीं, इसमें ऐसा है ना कि वो मैं समझ गया। नहीं, बिल्कुल मैं बात समझ गया आपकी। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ डिस्काउंट ब्रोकर्स के हिसाब से नहीं था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ओवरऑल मार्केट के हेल्थ को लेकर या डायनामिक्स को लेकर था, क्योंकि सभी बार बार इस चीज़ नहीं, को उसमें ऐसा है अनुज जी, पॉइंट कर आपको दिया ये कि समझना। 93% लोग पैसा लूज कर रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से था मेरा पॉइंट। हाँ, उसी करने के लिए ये बातें उठी है कि उसमें जो साफ सुथरी कार्यक्रम हुआ था, साफ सुथरी पॉइंट उन्होंने कंसल्टेशन के लिए दिए थे कि भाई अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन बाय ऑल दी ब्रोकर्स, लॉट साइज इंक्रीज, एंड दी नॉट अलाउइंग कैलेंडर स्प्रेड, और इंट्राडे मार्जिन ऑन द एक्सपायरी डेट। ये सब साफ सुथरी कार्यक्रमों पर काफी डिटेल चर्चा हुई, हमारे इनमी भी हुई, हमारी सेबी के साथ मीटिंग्स भी हुई। विनोद जी, एनबी का एग्जैक्टली व्यू क्या था इसमें? आप लोगों ने क्या वकालत करी? लॉट साइजेस से क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए? क्या आप इसके हक में है क्या? ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस, हाँ, हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं सेबी की जो बोर्ड बैठक चल रही है जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है डेरिवेटिव लॉट्स, आपका मानना क्या है? आप किस पक्ष में है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने भी प्रेजेंटेशन भी दिया है कि सब आप नेटवर्क क्राइटेरिया लाओ और इन्वेस्टर एजुकेशन करो कि जो आदमी इस चीज को समझता है वो इसमें ट्रांजैक्शन में आए। अगर कोई लॉस हो रहा है तो अज्ञानतावश हो रहा है। बात थी हमारी, हमारा प्रेजेंटेशन ये था कि आप एजुकेट करिए उनको कि इसमें ये वो से भी लोग कर रहे थे, और वॉल्यूम सारा ज्यादातर एक्सपायरी के लास्ट 1 घंटे में हो रहा था। वहां जरूर कुछ ना कुछ एक्सेसिव वॉल्यूम हो रहा था, जिसको आप बोल सकते हो स्पेकुलेटिव या व्हाटएवर वे यू कॉल इट। एक और चीज गोयल साहब जिस पर आज शाम को शायद खुलासा होगा, ये जो प्रपोजल आया था कि एक एक्सचेंज को एक ही एक्सपायरी देनी चाहिए, इसके क्या बड़े इम्प्लीकेशंस आप देखते हैं लार्जली आएंगे? क्योंकि यही बात तो
यही तो मैं बता रहा हूँ कि सारा मुद्दा वही था। The very genesis of this entire discussion or rationalization was that कि there was expiry practically on every day on different indexes by every exchange. So now they are, as per in principle, they decided and as per the proceedings till now कि only one exchange will be allowed weekly expiry on their benchmark index, which means कि एक BSE का और एक या से 5 ट्रेडिंग दिन हो रही थी, तो उससे तो कम होगा ही ना। जो आदमी डिसीजन नहीं ले पा रहा था या सब तरह की चीजों में हाथ डाल रहा था, उसको फर्क पड़ेगा, वो समझ के करेगा। तो इसमें कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई गलत कार्य है, ये तो ठीक ही है, ये मार्केट के लिए हेल्दी बनाने का। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इस चर्चा को मैं यही रोक रही हूँ क्योंकि आपकी ऑडियो भी थोड़ी टूट कर आ रही है, लेकिन आज देख लेते हैं सेबी की बोर्ड बैठक में फाइनली क्या निकल कर आता है और फिर आपसे दोबारा बातचीत भी करेंगे। शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। अच्छा, इस बीच मार्केट का